अनंत काल से फैला वह विशाल रेगिस्तान, जहां तक नजर जाती थी सिर्फ और सिर्फ सुनहरी रेत के पहाड़ दिखाई देते थे। वह जगह जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला बहुत कम हो जाता है। सूरज आसमान के बीचों बीच खद्दा होकर अपनी पूरी शक्ति से आग उगल रहा था। हवा में इतनी जलन थी कि वह फेफड़ों में जाकर आग भर रही थी। इसी सन्नाटे को चीरते हुए एक आदमी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। उसका नाम था आर्यन। आर्यन कोई मामूली मुसाफिर नहीं था। वह शहर की उस भीद्दा भाद्दा और मतलबी दुनिया से भागकर यहाँ आया था। आर्यन का मानना था कि यह दुनिया अब रहने लायक नहीं बची है। वह थक चुका था लोगों के स्वार्थ से, दिखावे से और हर तरफ फैली बुराई से। उसे लगता था कि एक अकेला इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह इस विशाल और बिगड़ी हुई दुनिया में रत्ती भर भी बदलाव नहीं ला सकता। वह इसी हताशा के साथ उस तपते रेगिस्तान में अपनी मंजिल की तलाश में भटक रहा था। पसीने की बूंदें उसके माथे से गिरकर गर्म रेत में समा रही थीं। आर्यन का गला सूख रहा था, लेकिन उसके मन की कड़वाहट उसके जिस्म की प्यास से कहीं ज्यादा बढ़ी थी। चलते चलते दोपहर ढलने को आई, तभी उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी तस्वीर उभरने लगी। रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में अक्सर मरुधरा मिराज दिखाई देती है, जहां पानी होने का भ्रम होता है। आर्यन को लगा यह भी उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसके होश उड़ेडियाज गए। उस निर्जन स्थान पर जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, एक नन्ही सी जान बैठी थी। एक छोटी सी लड़ी ड्याचकी, जिसकी उम्र मुश्किल से 8 या 9 साल रही होगी। उसने चमकदार पीले रंग येलो की एक फ्रॉक पहनी हुई थी। वह पीला रंग उस मटमैले रेगिस्तान में ऐसा लग रहा था मानो तपती रेत के बीच कोई सूरजमुखी का फूल खिल गया हो। वह लड्डिच घुटनों के बल बैठी थी और मिट्टी की एक छोटी सी सुराही से कुछ कर रही थी। आर्यन चुपचाप उसके पीछे जाकर खटीडा हो गया। उसने देखा कि वहां रेत के बीच कुछ छोटे छोटे कांटेदार पौधे दबे हुए थे। वे पौधे गर्मी की मार से काले पडिडियच चुके थे और उनकी पत्तियां पूरी तरह मुद्दिड गई थीं। वे मर रहे थे। वह लडिडियच की, जिसे दुनिया की समझ शायद अभी हुई भी नहीं थी, अपनी सुराही से एक छोटा सा ढक्कन पानी निकालती और बद्धी कोमलता से उन पौधों की जड्डों में डाल देती। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह कोई बहुत बद्धा इबादत का काम कर रही हो। आर्यन यह सब देखकर हैरान भी था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसे लगा कि यह लड्डचकी अपनी ऊर्जा और अपना कीमती पानी बर्बाद कर रही है। उसने भारी और रुखी आवाज में पूछा, ए लड्डकी, क्या नाम है तुम्हारा और तुम यहाँ इस आग में क्या पागलपन कर रही हो? लड्डकी चौंक गई। उसने ऊपर देखा। उसकी मासूम आंखों में डर नहीं बल्कि एक गहरी शांति थी। उसने कहा, मेरा नाम सिया है। मैं इन पौधों को पानी दे रही हूँ। अगर इन्हें अभी पानी नहीं मिला तो शाम होने से पहले ये सूख कर मिट्टी बन जाएंगे। आर्यन ठहाका मारकर हंसा। उसकी हंसी में दर्द और नफरत मिली हुई थी। उसने कहा, सिया, क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़ी हो? यह रेगिस्तान मीलों तक फैला है। यहाँ तुम्हारे जैसे हजारों बच्चे और हजारों पौधे रोज दम तुड़ते हैं। तुम्हारी इस छोटी सी सुराही में कितना पानी होगा? 2 लीटर, 5 लीटर? इस थोड़े से पानी से तुम कितने पौधों को बचा लोगी? देखो चारों तरफ हजारों पौधे ऐसे ही मर रहे हैं। तुम्हारे इस एक ढक्कन पानी से क्या फर्क पड़ेगा? तुम कुछ नहीं बदल सकती। ये दुनिया और ये कुदरत ऐसी ही बेरहम है। अपना वक्त बर्बाद मत करो और घर जाओ। सिया चुप रही। उसने आर्यन की तरफ देखा, फिर अपनी सुराही उठाई और घिसटते हुए एक और पौधे के पास गई जो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा था। उसने बड़े प्यार से उस पौधे की मिट्टी को सहलाया और सुराही का बचा हुआ आखिरी ढक्कन पानी उसकी जड़दाई में डाल दिया। पानी की वह बूंदें जैसे ही गर्म मिट्टी पर गिरीं, एक सौंधी सी महक उठी। सिया ने आर्यन की आंखों में झांक कर बड़े धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, साहब, शायद आप सच कह रहे हैं। शायद मैं इस पूरे रेगिस्तान को हरा भरा नहीं कर सकती। शायद मैं दुनिया के सारे पौधों को नहीं बचा सकती। लेकिन उसने उस नन्हे पौधे की ओर इशारा किया जिसकी सूखी पत्तियां पानी पाते ही थोड़ी सी सीधी होने लगी थीं। लेकिन इसे तो फर्क पड़ा ना। इस एक पौधे के लिए तो आज इसकी पूरी दुनिया बदल गई। आर्यन के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। वह शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, इसे तो फर्क पड़ा ना।
जिस बद्धे बदलाव की तलाश में आर्यन पूरी दुनिया को कोस रहा था, वह बदलाव उस छोटी सी लड़की ने एक ढक्कन पानी में दिखा दिया था। उसे एहसास हुआ कि हम सब कुछ ठीक करने के लालच में वह भी नहीं करते जो हम कर सकते हैं। महानता बद्धी बद्धी बातों में नहीं, बल्कि उस एक छोटे से नेक काम में है जो किसी की जान बचा सके। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना बैग जमीन पर पटका, अपनी बड्ढी पानी की बोतल निकाली और बिना एक शब्द कहे उस पीली फ्रॉक वाली लड़की के बगल में बैठ गया। उस दिन उस तपते रेगिस्तान में एक आदमी और एक छोटी बच्ची मिलकर उन चंद पौधों की जिंदगी बचाने में लग गए। दुनिया को बदलने के लिए किसी फरिश्ते की जरूरत नहीं है, बस उस एक नियत की जरूरत है जो कहे, चाहे सबको न बचा सकूं, पर जिसे बचा सकता हूं उसे तो फर्क पड़ेगा।